सो ये सिंबल पैनल में मेरे पास कुछ सिंबल पहले से ही बने हुए हैं, ठीक है। इन सिंबल्स को मैं यूज़ कर सकता हूँ, सिंपली क्लिक एंड ड्रैग, तो यहाँ पर ये सिंबल आ जाएगा। और ये कम्प्लीटली वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर मतलब ये पिक्सलेट नहीं होगा, मैं कितना भी बड़ा करूँ तो सारे एलिमेंट्स इसके बनाए हुए हैं, ठीक है। सो मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ। तो ऐसे ही मेरे पास कुछ और भी है, ठीक है। तो ये फुल कलर में बना सकते हो, मतलब ज़रूरी नहीं कि ब्लैक एंड वाइट हो, कलरफुल जितना बनाना है बना सकते हो। सो ये सिंबल्स है। तो सिंबल जो है वो खुद का हम क्रिएट भी कर सकते हैं। सो एक सिंपल सा मैं सिंबल अगर यहाँ पे बनाऊँ, एक स्टार बनाते हैं, और इसमें कुछ मैं एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करता हूँ, जैसे कि ऐसे कुछ लाइंस बना देते हैं। सिलेक्ट, और मैं शिफ्ट एक्स प्रेस करते हैं तो ये स्विच हो जाएगा। और ये लाइंस को कलर नहीं है तो मैं इन लाइंस को सिलेक्ट करते हैं, आउटलाइन में आते हैं, और आउटलाइन को मैं फिल रखता हूँ। ये सबको सिलेक्ट, शिफ्ट एम, शेप बिल्डर टूल, और मैं यहाँ पे क्लिक करते जाता हूँ। तो ये मुझे हर शेप अलग अलग बनाना है, तो मैं क्लिक करते जाते हैं, एंड फिर हर एक में मैं कुछ अलग कलर फिल करता हूँ। इसका आउटलाइन सबका सिलेक्ट करके मैं कम कर देता हूँ, एंड सिलेक्ट, कलर पे क्लिक, और ऐसे ही मैं कुछ कलर्स इसमें यूज़ करता हूँ। सबको सिलेक्ट, आउटलाइन में सबका निकाल देते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्ट मेरा बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करके सीधा यहाँ पर लाके इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखो, जो साइज़ में तुमको वो सिंबल बाद में यूज़ होने वाला है उसी साइज़ में बना के इसको डालो, ठीक है, क्योंकि वो उसी साइज़ में आने वाला है बाद में, ठीक है। तो सपोज़ मुझे इतना ही रखना है तो मैं इतना ही साइज़ रख के इसे सिंबल में डाल देते हैं, ठीक। ऐसे भी कर सकते हो, या तो सिलेक्ट करो और यहाँ से न्यू सिंबल है, ठीक है, तो क्लिक करो तो भी सेम ही डायलॉग बॉक्स आएगा। अब यहाँ पर इसको मैं एक नाम दे सकते हैं, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ स्टार। फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट टाइप है, ठीक है। इसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक और सॉफ्टवेयर है एडोब का ही जिसका नाम है फ्लैश, ठीक है। अब उसका नाम चेंज हो गया है, एनिमेट हो गया नाम, लेकिन मूवी क्लिप और ग्राफिक जो है वो उस सॉफ्टवेयर के लिए ही काम में आता है, फ्लैश में, ठीक है। यहाँ पर देखो तो लिखा हुआ भी है, मूवी क्लिप एंड ग्राफिक आर टैग्स फॉर फ्लैश इम्पोर्ट, देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू सिम्बॉल्स इन इलस्ट्रेटर, ठीक है। तो इसमें इसका कोई भी काम नहीं है, तो इसको कुछ भी रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे दो है चीज़ें सिंबल के टाइप, डायनामिक सिंबल और स्टैटिक सिंबल, ठीक है। फिलहाल मैं इसको स्टैटिक रखते हैं, और सेंटर पॉइंट कहाँ पे चाहिए तो मैं बीच में ही रखता हूँ, चेंज भी कर सकते, कॉर्नर में रखूँगा तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक, इसका सेंटर। तो बाय डिफ़ॉल्ट मिडल में है तो मैं इसको वैसे ही रखते हैं, एंड सीधा ओके कर दूँ। स्टैटिक मैंने रखा हुआ है, ओके। अब अगर चेक करोगे तो वो यहाँ पर भी सिंबल बन गया, ठीक है। जो सब अलग अलग ऑब्जेक्ट थे वो अपने आप ही सिंबल में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो जैसे ही बनाओगे ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं इसको साइड में रखता हूँ, और एकदम एक सिंपल सा शेप बनाते हैं। और दो बनाता हूँ मैं, इसका कलर थोड़ा अलग रखते हैं। सिलेक्ट,
मैंने इसको डाल दिया इसके अंदर, नाम दे सकते हो कुछ भी, मैं इसको स्टैटिक रखते हैं, ओके। लेकिन इसको सिलेक्ट करके मैं इसमें डालता हूँ डायनामिक रखते हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैं ओके करता हूँ, यहाँ पे देखो तो ये सिंबल भी थोड़ा अलग, यहाँ पे एक प्लस जैसा साइन आ रहा है, ठीक है। तो ये डायनामिक है, और बाकी सारे जो है ये तुम्हारे स्टैटिक है, ठीक है। अब स्टैटिक और डायनामिक में फ़र्क क्या है? अब दिखने में कुछ फ़र्क नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ से ऐसे कुछ लेता हूँ, तो इस सिंबल के ऊपर मैं अगर डबल क्लिक करूँ, ठीक है, तो यहाँ ये ऑप्शन आएगा, यू आर अबाउट टू एडिट द सिंबल डेफिनेशन, एनी एडिट्स टू द सिंबल विल बी अप्लाइड टू ऑल इट्स इंस्टेंसेस, डू यू वांट टू कंटिन्यू। सपोज मैं ओके करता हूँ, ठीक। अब ये सब ग्रे आउट हो गया है, इसको अपन सिलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये जो है इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि कलर हो गया या शेप हो गया, ठीक। जैसे काम हो जाए, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे बाहर ओपन स्पेस पे डबल क्लिक करो तो सब चेंज यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। मैं अंडू करते हैं। अब सपोज मैं इसको सिलेक्ट करके कलर चेंज करने जाते हैं, तो ये कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। सिलेक्ट, मैंने कलर चेंज किया लेकिन ये नहीं हो रहा है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसका भी मैं कलर यहाँ से चेंज करने जाते हैं, इसका भी नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा डायनामिक है, ठीक है। मैं अब यहाँ से ले लेता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इससे मैं सिलेक्ट करता हूँ, चेंज हो गया, ठीक है। इसको सिलेक्ट करते हैं, देखो तो ये नॉर्मल सिलेक्ट हो रहा है, इसको देखो तो एक थिक बॉर्डर आ रहा है। तो डायनामिक जो सिंबल होता है उसके मैं कलर्स बाद में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। स्टैटिक स्टैटिक हो जाएगा, ठीक है, उसको जैसा है वैसे ही रहेगा। तो अगर मैं डायनामिक सिंबल के मल्टीपल इंस्टेंसेस लेता हूँ और स्टैटिक के भी लेते हैं, तो इसको स्टैटिक सिंबल को पहली बात तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से सिलेक्ट करके कलर चेंज नहीं कर सकते, डार्क ये होगा नहीं, इसके लिए तुमको इसके नॉर्मल सिलेक्शन टूल लेकर डबल क्लिक करना पड़ेगा, ओके, और फिर कलर चेंज कर सकते हो। लेकिन जब ऐसा करोगे और बाहर आते हो ये डबल क्लिक, तो सबका होगा, ठीक है। इसमें भी वैसा ही होता है एक्चुअली, अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूं, ओके, और चेंज करूं तो सब पे होगा, ठीक है। लेकिन डायनामिक का एक अच्छी बात यह है कि मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से सिलेक्ट करता हूं तो मैं इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबको सिलेक्ट, तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके डिलीट कर देते हैं। तो मैंने एक सिंबल यहाँ पर बनाया है स्टैटिक, ठीक है। तो इसको जैसा है मैं वैसे ही यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। मैं एक बैकग्राउंड यहाँ पर बनाते हैं, अब अगर ये मुझे बहुत सारे सिंबल चाहिए तो मुझे बार बार इसको ड्रैग करके लाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो मेरे लिए इसका थोड़ा काम इजी करने के लिए एक ऑप्शन है, मैं इस ऑब्जेक्ट को लॉक कर देते हैं, तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट लॉक सिलेक्शन, ताकि अब ये सिलेक्ट ना हो।
यहाँ पर देखो तो एक स्प्रे जैसा आइकॉन है, ठीक है, ये है सिंबल स्प्रेयर टूल, ठीक है। क्लिक करोगे तो देखो तो बहुत सारे इसके अंदर टूल्स हैं, ये सारे सिंबल्स के लिए ही बने हुए हैं। मैं इसको बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहला जो टूल है वो है सिंबल स्प्रेयर। ये डायरेक्ट सिंबल को स्प्रे करेगा, ठीक है। इसका साइज़ थोड़ा कम करते हैं ब्रश का, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पर डायमीटर है, डायमीटर 70 की जगह में भी 30 रखता हूँ मैं। ओके ओके, सो मैं यहाँ से स्प्रेयर लेते हैं, सिंबल चूज़ करते हैं कौन सा चाहिए, ये वाला, और मैं डायरेक्टली क्लिक एंड ड्रैग कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये डायरेक्टली स्प्रे करेगा, ठीक है। ऐसे कुछ, ठीक है। सो अब ये सिंबल स्प्रेयर से अभी भी ये सिलेक्टेड ही है, इसके अराउंड एक स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, बाउंडिंग ब्रैकेट। तो अगर मैं यहाँ पर पेंट करूँ तो देखो तो ये पूरा एक ही पार्ट रहेगा, ओके, ये पूरा एक ही पार्ट बनेगा। तो अगर तुमको अलग अलग पार्ट बनाने हैं तो मेक श्योर कि वो सिलेक्टेड ना हो, ठीक है। मतलब अगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया तो ये सिलेक्टेड है, तो अगर मैं यहाँ भी बनाऊँगा तो वो उसी का पार्ट बन जाएगा। तो एक बार मैं सिलेक्शन टूल लेते हैं, बाहर कहीं तो क्लिक कर देते हैं ताकि ये डी सिलेक्ट हो जाए, और फिर मैं स्प्रेयर लेके फिर से पेंट करता हूँ। तो मेरे पास दो अलग अलग स्प्रेयर मिलेंगे, ठीक है। सिलेक्ट, तो ये स्प्रेयर है, ये सिंपली स्प्रे करेगा। अब इसके बाद यहाँ पर कहीं कहीं पे थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है या फिर कभी कम है कहीं कहीं पे, तो मेरे पास यहाँ सेकंड जो टूल है वो है सिंबल शिफ्टर, ठीक। तो इससे मैं इनको शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक एंड ड्रैग अंदर की तरफ डाल देते हैं, ठीक। यहाँ पे बहुत क्लोज है तो मैं थोड़ा दूर दूर कर देता हूँ, ठीक। मैं पीछे का बैकग्राउंड जो है हटा के देखते हैं, तो ब्लैक कर देते हैं, बेटर है। वो सिलेक्ट सिंबल शिफ्टर, और मैं इसको थोड़ा क्लिक एंड शिफ्ट करते हैं अंदर की तरफ। ओके, जो भी इस ब्रश के सर्कल के अंदर आ रहा है वो उन पे ये इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। जो सर्कल के बाहर है उनको कुछ नहीं होगा, ठीक है। थोड़े से हिलेंगे, ठीक है, लेकिन ज़्यादा इफ़ेक्ट उन पे आएगा जो सर्कल के अंदर आ रहे हैं। तो मैं इसको थोड़ा ट्राई करता हूँ कि ये स्पेसिंग कम ज़्यादा करूँ, ठीक। तो ये बेसिकली शिफ्ट करता है। फिर इसके बाद एक और है कॉल्ड सिंबल स्क्रंचर। अब इससे क्या होता है कि मैं इसके ऊपर सिर्फ क्लिक करके रखता हूँ, ठीक, होल्ड करके रखना है, तो सारे सिंबल जो है वो सेंटर में आ जाएंगे, मतलब जहाँ पे तुम्हारा ब्रश तुमने रखा हुआ है, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो मैं थोड़ा नज़दीक नज़दीक लाना है तो मैं इनको डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, होल्ड करके रखो, थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा दूर है तो मैं शिफ्टर से थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है।
तो ऐसे कुछ अंदर की तरफ ही आएगा। अब अगर मैं ऑल्ट प्रेस करके करता हूँ तो ये अपोजिट होगा, ठीक है, ये फिर ढकेल देगा उनको। और ये सिंबल टूल्स के सब में सेम है, ठीक है। तो जो भी फंक्शन हम चूज़ कर रहे हैं ऑल्ट प्रेस करोगे तो उसका रिवर्स होगा, ठीक है। सिर्फ तुम्हारा जो ये शिफ्टर है इसके अंदर ऑल्ट प्रेस नहीं होता है, ठीक है, इस क्योंकि ये शिफ्ट करता है तो इसमें वैसा नहीं होगा, लेकिन बाकी इसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्क्रंचर है। फिर सिंबल साइज़र है। इनकेस तुमको रैंडमनेस देना है इसमें कि ये थोड़े रैंडम रहे, मतलब सारे एक साइज़ के ना रहे, ठीक है, तो मैं सिंबल साइज़र लेके क्लिक एंड होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, तो ये बड़ा होते जाएगा। ऑल्ट प्रेस करके करोगे छोटा होते जाएगा, ठीक है, तो उल्टा होगा। तो मैं थोड़ा ऐसे घुमा सकता हूँ इसके ऊपर, कहीं ऑल्ट प्रेस करके मैं घुमा देता हूँ तो एक रैंडमनेस आएगा कि सारे एक साइज़ के नहीं हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है। तो पैटर्न वगैरह क्रिएट करने के लिए इसका यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक। थोड़ा सा मैं स्क्रंचर से यहाँ पे अंदर ले लेता हूँ, शिफ्टर से थोड़ा मूव करते हैं, ओके। फिर मेरे पास स्पिनर है। स्पिनर मतलब ये रोटेट कर देगा, ठीक। तो सारे एक डायरेक्शन में ही है, तो रोटेशन का भी एक रैंडमनेस देना है, तो मैं स्पिनर लेते हैं, क्लिक एंड ड्रैग, ठीक। तो देखो तो सब एक जैसे नहीं घूम रहा है, कोई ज़्यादा एरो घूम रहा है, कोई कम घूम रहा है, ठीक। तो सब में एक रैंडमनेस आएगा। जस्ट इसके ऊपर घुमा देते हैं ऐसे, ठीक। तो रोटेशन रैंडमनेस आएगा। ऑल्ट प्रेस करोगे तो अभी क्या होगा इसमें कि जब मैं घुमा रहा हूँ, ठीक, तो इसमें जनरली ऐसे घुमाता हूँ तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक, ऐसे घुमाऊँ काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा है। इसमें ऑल्ट का कोई वैसे भी काम नहीं आएगा, बिकॉज अगर ये एक ही डायरेक्शन घूमता क्लॉकवाइज तो मैं ऑल्ट प्रेस करके काउंटर क्लॉकवाइज घूमा, लेकिन इसमें एक्चुअली क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज दोनों घूमता है, तो ऑल्ट का कोई काम नहीं है। फिर सिंबल स्टेनर है। स्टेनर मतलब इसके ऊपर एक मैं और कलर ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, ये क्योंकि मल्टी कलर है तो इस पर उतना नहीं दिखाई देगा, मैं ये वाला ले लेते हैं। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट रख के इस सिंबल पे क्लिक करूँ, नहीं वैसा चेंज नहीं होता, मैं नए से ही ले लेता हूँ। मैं स्प्रेयर लेते हैं, ये वाला सिंबल लेते हैं जो स्टैटिक ही है, और थोड़ा सा मैं साइज़र से छोटा कर देते हैं। और मैं ले लेता हूँ स्टेनर। स्टेनर लेने के बाद मैं यहाँ से कलर चूज़ करता हूँ, सपोज़ मैं ब्लू ले लेते हैं, और फिर स्टेनर से मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक। तो वो कलर जो है वो उसके ऊपर थोड़ा सा ऐड हो जाएगा, ठीक है, काइंड ऑफ एक टिंट उसका दिखाई देगा। मैं क्लिक करते जाता हूँ, वो कलर और थोड़ा डार्कर और सैचुरेटेड होते जाएगा, ठीक। सो क्लिक, एक ही बार, यहाँ पे 2 बार कर दिया मैंने, यहाँ पे 3 बार कर दिया, यहाँ पे 1 बार कर दिया, फिर मैंने मान लो कि कलर ही चेंज कर दिया, ठीक। तो मुझे फ्लावर जैसे मल्टी कलर के चाहिए, ठीक है, तो अलग अलग सिम्बॉल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है कि येलो फ्लावर ब्लू फ्लावर, ठीक है, तुम डायरेक्ट ये स्टेनर से ही कर सकते हो। मैं येलो ले लेता हूँ, येलो थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो मैं 3-4 बार क्लिक कर देते हैं। थोड़ा रेड ले लेता हूँ, ये थोड़ा पर्पल या फिर ऐसे कुछ। तो काफ़ी
अच्छा कलरफुल हम चीज़ कर सकते हैं। और अगर मैं स्टेनर से ऑल्ट प्रेस करूँ तो ये सारे कलर फिर से निकल जाएंगे और जो ओरिजिनल था वो आ जाएगा। ठीक है, सो ऑल्ट पहले सिलेक्ट रखना पड़ेगा, प्लीज़ सिलेक्ट अ सिंबल। ठीक है, हमने सिलेक्ट नहीं रखा है तो मैं एक बार वी प्रेस करते हैं, सिलेक्ट करते हैं एंड देन मैं ले लेता हूँ स्टेनर, ऑल्ट क्लिक। ठीक, तो फिर से जो उसका कलर्स था वही आ जाएगा। तो सिर्फ क्लिक 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 करते रहना पड़ेगा। सो फ़िलहाल मैं अंडू करता हूँ, जैसा थोड़ा कलरफुल ही रखते हैं। फिर मेरे पास सिंबल स्क्रीनर है। ठीक है, स्क्रीनर मतलब ये तुम्हारा ओपेसिटी को कम करता है। ठीक है, ओपेसिटी मतलब ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करके ओपेसिटी यहाँ से कम करता हूँ, ठीक, तो जितना ओपेसिटी कम करूँगा उतना ये ट्रांसपेरेंट होते जाएगा। ठीक है, सो स्क्रीनर बेसिकली वही काम करता है। तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ एंड ले लेते हैं सिंबल स्क्रीनर टूल, क्लिक। ठीक, तो ओपेसिटी कम हो जाएगा इसका, जितना मैं क्लिक करते जाऊँगा उतना ही ज़्यादा कम होते जाएगा। ठीक, तो वो गायब ही हो गया। ऑल्ट फिर से वापस आ जाएगा। ठीक, सो मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कहीं पे डबल क्लिक, कहीं पे ट्रिपल क्लिक, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट होंगे तो बेसिकली अगर इसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट है तो वो ऐसे दिखाई देगा, मतलब फ्लावर में से वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा बिकॉज इनका ओपेसिटी कम हो गया है। ठीक है, ऑल्ट फिर से मैं क्लिक करके नॉर्मल कर देते हैं, ऐसे डिलीट करते हैं। तो ये स्क्रीनर है। और लास्ट है सिंबल स्टाइलर टूल। स्टाइलर टूल के लिए एक्चुअली तुमको एक और चीज़ लगेगा, विंडोज़, और विंडोज़ में मेरे पास ग्राफिक स्टाइल्स एक पैनल है। ठीक है, यहाँ पे है। क्रैश ही हो गया ये। ग्राफिक स्टाइल जो है वो थोड़ा हैवी पैनल है। ठीक है, तो इसलिए शायद अभी ये क्रैश हो गया। एक बार फिर से देखते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसको डिलीट करते हैं, ये ऑलरेडी हैवी है। मैं इसे भी डिलीट करता हूँ और मैं आता है सिंबल में, विंडोज़, सिंबल्स, और एक सिंपल सा सिंबल लेते हैं। मैं एक क्रिएट करता हूँ, इसमें डाल देते हैं, स्टैटिक रखते हैं। ओके, और स्प्रेयर सिलेक्ट एंड, और थोड़ा सा रैंडमनेस साइज़ वगैरह का दे देते हैं, साइज़र। में स्क्रंचर भी लेते हैं, थोड़ा सा स्पेसिंग ऐड करते हैं और थोड़ा स्पिनर से रैंडम रोटेशन दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ से ग्राफिक स्टाइल ऑन करता हूँ
तो मेरे पास यहाँ पे कुछ स्टाइल्स मिलते हैं, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक और थोड़े कम है स्टाइल्स, लेकिन ये वाला अगर मैं स्टाइल चूज़ करता हूँ, ठीक है, तो ये स्टाइल मैंने चूज़ किया। इसके बाद मैं लेता हूँ यहाँ से सिंबल स्टाइलर, और ये जो स्टाइल है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, क्लिक। तो काइंड ऑफ तुम्हारे सिंबल पर तुम एक पैटर्न भी दे सकते हो, ठीक है, और ये पैटर्न भी तुम खुद का बना सकते हो, ठीक है। सिलेक्ट, क्लिक, ये तो ऑब्जेक्ट पे भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। रेड कलर, क्लिक, ठीक। अब ये इसका जो स्पेसिफिक कलर है वही आ रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखो तो, ठीक। तो ऐसा पैटर्न अगर तुमने कुछ बनाया है पेन टूल से या फिर ये, तो वो बनाने के बाद तुम इसको उठा के इसमें डाल दो तो वो एक स्टाइल बन जाएगा। फिर वो स्टाइल को तुम तुम्हारे सिम्बॉल्स पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक। अब देखो तो यहाँ पे सिम्बॉल्स भी बहुत कम है, ठीक, और स्टाइल्स भी जो है वो बहुत कम है, ठीक है। लेकिन इलस्ट्रेटर के साथ बहुत बड़ा लाइब्रेरी आता है सिम्बॉल्स का भी और स्टाइल्स का भी। वो तुम्हें एक्सेस करना है तो विंडोज़ में जाओ, नीचे आ जाओ, ये सब जहाँ पे टूल्स ख़त्म होते हैं इसके बाद नीचे यहाँ पे कुछ चीज़ें मिलती है। सिंबल का लाइब्रेरी है, ठीक है, ग्राफिक स्टाइल का लाइब्रेरी है, ठीक। तो अगर मैं सिंबल लाइब्रेरी में जाऊँ तो इतने हैं कि ये तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। जितना टाइम लेके एक्सप्लोर करना है वो ट्राई करो। फ्लावर्स, ठीक है, सिंबल्स में आ जाओ। अब ये मेन सिंबल पैनल है, ठीक है, और ये जो सारे ओपन करोगे वो सब एक्स्ट्रा है, ठीक है। सिंबल लाइब्रेरी, मैप्स, ठीक। तो ये सब इस लिस्ट में ऐड होते जाएंगे, ओके। और जो यूज़ करोगे वो मेन सिंबल में आ जाएगा, ठीक। फॉर एग्जांपल क्लिक एंड ड्रैग यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो जो यूज़ करोगे वही इसमें आएगा, ठीक है। तो ये पैनल बाद में सारे ऑफ कर सकते हो। सिलेक्ट, तो कुछ भी अगर ऐसे सीन बनाना है तुमको नेचर का, तो उसमें फ्लावर्स वगैरह ऐड करने हैं, ग्रास ऐड करने हैं, तो इसमें तुमको मिल जाएंगे, लेकिन तुमको ढूंढना पड़ेगा, या फिर पहले सारे क्या क्या अवेलेबल है वो देख लो ताकि तुमको मेमोराइज हो जाए कि ये सिंबल है अपने पास, ठीक है। इन फ्यूचर कभी कुछ काम करने जाओगे तो तुमको पता रहेगा कि ऐसा सिंबल मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। और फिर इसमें अपन वेरिएशन दे सकते हैं, रोटेशन का, साइज़ का, ठीक है। ये एक्चुअली बहुत काम की चीज़ है। बहुत फास्ट सीन बिल्डिंग करना है तुमको, किसी एनिमेटेड कार्टून है या फिर उसका सीन एक क्रिएट करना है, नेचर का है या फिर वो कहीं बाहर सिटी में है, तो बहुत सारे सिंबल मिल जाएंगे फटाफट बनाने के लिए। ओके, ऐसे कुछ मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। बहुत सारे सिंबल्स है, तो ये लाइब्रेरी तुमको ट्राई करना है, ठीक है। ठीक, अब इसमें ग्रेडियंट वगैरह यूज़ किया है बहुत, तो शेप्स भी है, ज़्यादा शेप होंगे तो थोड़ा हैवी भी रहेगा वो, ठीक है। तो मल्टीपल जब कॉपी निकालोगे थोड़ा सा पीसी अगर अच्छा है ग्राफिक कार्ड वगैरह तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सिंबल्स है। वैसे ही ग्राफिक स्टाइल का भी लाइब्रेरी है, ठीक है। 3D इफ़ेक्ट या फिर आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट,
तो ये भी जो यूज़ करोगे वो इस ग्राफिक स्टाइल में आ जाएगा, ठीक है। तो तुमको ये जो पूरा सेक्शन है वो देखना है, सिंबल खुद का क्रिएट करना है, और फिर सिंबल और ग्राफिक स्टाइल के लाइब्रेरीज भी देखने हैं, ठीक है। सारे देख लो क्या क्या अवेलेबल है, ठीक है। फिर इससे क्या बनाना है वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। फ़िलहाल ट्राई कर लो।